तारीख 21 अप्रैल 1526। दिल्ली से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर स्थित हरियाणा का वह पानीपत जिला यही वह जगह है जहाँ पे भारत की भविष्य की एक नई तस्वीर छपी। बाबर अपनी 12,000 सैनिकों की टोली लेकर यहाँ पे उपस्थित होता है। कड़कड़ाती धूप में बाबर की सेना पूरी तरह युद्ध में तैयार थी। उस समय दिल्ली शहर पे इब्राहिम लोदी का राज्य था। बाबर ने सोचा वो कैसे भी करके इब्राहिम लोदी को दिल्ली की गद्दी से हटा देता तो वह भारत में कब्जा जमा सकता है। इसी सोच कर लेकर बाबर इब्राहिम लोदी से जंग का ऐलान कर देता है। लोदी के सेना में करीब 1 लाख जवान और 1,000 हाथियां थी, जबकि बाबर यह जानता था कि अपने पास लोगों की संख्या बहुत कम है। बाबर ने युद्ध की सही रणनीति पर चलने का फैसला ले लिया। इस काम में बाबर बहुत ही कुशल था। वह युद्ध के 1 सप्ताह पूर्व पानीपत के मैदान पे आ गया था और अपने हिसाब से सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर चारों तरफ लगा दिया था। बाबर के सेना में करीब 4,000 बेहद खतरनाक तीरंदाज थे तथा 1,000 ऐसे तलवार थे जिसके बारे में लोदी सोच भी नहीं सकता था। वो हथियार और कुछ नहीं बल्कि चलती फिरती आग बरसाने वाली तोपें थी। दोस्तों, हिंदुस्तान के किसी भी जंग में इस तरह के तोपों का आविष्कार सिर्फ बाबर ने ही किया था। इसलिए यहाँ तक होने वाले युद्धों में अभी तक किसी को भी अंदाजा नहीं था इन तोपों का सामना कैसे करना है। बाबर जंग का ऐलान तो कर आया, पर उसके पास कम सैनिक होने की वजह से थोड़ा डर भी बना था। 21 अप्रैल 1526 शुक्रवार के सुबह लंबे समय तक जंग चलने के बाद, इतनी बड़ी सैनिकों की टुकड़ी होने के बाद भी इब्राहिम लोदी बाबर के बनाए जाल में फंस गया। लोदी के 1 लाख जवान और 10,000 हाथी बाबर के सामने टिक ना सके। सबसे बड़ा कारण बाबर के सेना में मौजूद निडर सैनिक तो थे ही, के साथ साथ तोपों की आवाज से सेना में भगदड़ मच गई। इब्राहिम लोदी को थोड़ा भी अंदाज नहीं था इन खतरनाक तोपों से कैसे लड़ा जाए। इसलिए कुछ सैनिक जंग का मैदान छोड़कर भाग निकले और शहीद हो गए। यहाँ तक कि तोपों की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि लोदी की हाथी अपने सेना को कुचलते हुए भागने लगी। इसके वजह से अधिकतर सेना ऐसे ही ढेर हो गई। इसके बाद बाबर के तीरंदाज सैनिकों ने भागते हुए लोदी को यानी लोदी के ऊपर तीरों की बौछार कर दी। ऊपर से इनके पास जो 1,000 बंदूकबाज थे, उन्होंने लोदी के सेना के अच्छे अच्छे तीरंदाजों को ढेर कर दिया। इब्राहिम लोदी चाहे जितना भी ताकतवर न हो, लेकिन उसने वह वही गलती कर दी जो अक्सर ताकतवर लोग करते हैं। वह यह है कि सामने वालों को कमजोर समझ लिया। इब्राहिम लोदी ने भूल गया कि उसकी सेना में अगर सैनिक है, बाबर के सेना में खतरनाक बंजारे लड़ाके हैं जिन्हें जिंदगी और मौत के आगे कुछ भी समझ में नहीं आता है। वैसे बाबर की सेना में गजब का भाईचारा था। उसके बाद बाबर आसानी से युद्ध जीत गया और इब्राहिम लोदी लाख कोशिशों के बाद भी मारा गया। इसके साथ ही भारत का भविष्य पूरी तरह बदल गया। यह घटना उस दिन नहीं होती तो आज दिल्ली का लाल किला नहीं होता, आगरा का ताजमहल ना होता, कि आज भारत का रंग रूप कुछ और होता। लड़ाई को ही पानीपत का पहला युद्ध कहा जाता है। युद्ध में बाबर की जीत के बाद भारत में मुगलों की एंट्री हो चुकी थी। दिल्ली के राजगद्दी पर बैठते ही बाबर ने मुगल सल्तनतों का परचम लहरा दिया था। अब चाहे जो भी कहे, लेकिन एक बात तो कहनी ही पड़ेगी कि 12,000 सैनिकों से 1 लाख सैनिकों को ढेर करना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन बाबर ने यह कर दिखाया। युद्ध के कारण इन्हें एक कुशल लड़ाके के तौर पर जाना जाता है। क्या आप जानते हैं, बाबर जो था वो एक उच्च कोटि का लेखक भी था। तो हमारे भारत में हजारों साल पहले से ही कई सम्राट आए और गए। उसी में से एक ऐसा साम्राज्य था जो भारत में आकर अलग ही छाप छोड़ दी। हम सभी जानते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य का शुरुआत करने वाला पहला मुगल बादशाह बाबर ही था और उज्बेकिस्तान से भारत आया था। बता दें कि बाबर एक पैदाइशी योद्धा था। अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। अपनी माँ की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। तो बाबर 12 वर्ष का था तो उसे विरासत में फरगना शहर वहाँ का बादशाह बना, पर बाबर का सपने किसी एक शहर का बादशाह बने रहने को था। 14 साल की उम्र में उज्बेकिस्तान की शहर समरकंद को जीतकर साम्राज्य बना रहा। सन 1505 तक बाबर कई सारी जंग लड़ चुका था, अपने राज्य का अच्छा खासा विस्तार कर चुका था। अब उसकी नज़र भारत पे थी। 20 सालों तक बाबर अपने मुगल शासकों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा जमाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। सन 1526 को बाबर की नज़र भारत पर
अमीर और सबसे शक्तिशाली शहर दिल्ली पर गई। बाबर ने यह सोच लिया कि अगर भारत पे राज्य करना है, दिल्ली को जीतना ही होगा। पानीपत की लड़ाई के कारण दिल्ली पर वह अपना कब्जा जमा लिया। अब बाबर ने दिल्ली सल्तनत काल का विस्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद इनका छोटा बेटा हुमायूं बादशाह बना। हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में 20 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठा और उसका राज्याभिषेक आगरा में हुआ। पर हुमायूं जीवन संघर्षों से भरा रहा और 26 जून 1539 में हुमायूं का युद्ध में शेरशाह सूरी से हार गया। इसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रहा। हुमायूं कई सालों तक भटकता रहा, लेकिन बाद में अपने कुशल राजनीतियों के कारण और कंधार में फिर से अपना कब्जा जमा लिया। 30 जुलाई 1555 में हुमायूं दोबारा से दिल्ली जीतने में सफल हो पाया। तो हुमायूं अफीम का बड़ा शौकीन था। यह अफीम ही उसकी मौत का कारण बनी। अफीम के नशे में जब यह सीढ़ियों से गिर गया, इनकी मौत हो गई। हुमायूं के बाद मुगल सल्तनत पर अकबर का राज्य हुआ। अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था। ये भी जानते होंगे कि अकबर के दरबार में हिंदुओं का बहुत सम्मान और उन्हें ऊंचे पद मिलते थे। यहाँ तक कि एकता बनाए रखने के लिए अकबर ने हिंदू लड़की जोधाबाई से शादी भी की थी। उसने कभी पर जोधा पर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की। तक कि जोधाबाई के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक मंदिर भी बनवाया। तो अकबर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी उसका बसाया गया फतेहपुर सीकरी। आगरा से लगभग 36 किलोमीटर दूर स्थित पहाड़ियों पर यह शहर बसाया गया था। कहता है कि फतेहपुर सीकरी उस समय लंदन से भी बड़ा शहर था। पर एक कामयाब बादशाह होने के साथ साथ कला प्रेमी भी था। इसलिए इस शहर का निर्माण अकबर ने अपनी निगरानी में करवाया था, कि नक्शा बनाने में भी मदद की थी। शहर बनने से पहले मुगल साम्राज्य की राजधानी जो थी वो आगरा थी। बाद फतेहपुर सीकरी को अकबर ने नई राजधानी बनाई। फतेहपुर सीकरी सन 1571 से लेकर सन 1585 तक मुगलों की राजधानी था। पानी की कमी के कारण मात्र 14 साल में ही यह शहर छोड़ दिया गया और दोबारा से आगरा को राजधानी के रूप में पहचान मिली। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक धर्म बनाया था। अकबर ने सभी धर्मों के मूल बातों को मिला दिया था। अकबर का यह धर्म ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। कई सारे लोग इस धर्म के खिलाफ हुए। अकबर ने इस धर्म को अपनाया ही था, लेकिन बहुत से और भी लोग थे जो इस धर्म को अपना मानते थे कि हर कोई अपने अपने धर्म पर ही चलना स्वीकार करता था। तो अकबर के बाद मुगल सल्तनत के तख्त पर अकबर के बेटे जहांगीर बैठे। के बाद जहांगीर के बेटे शाहजहां ने मुगल सल्तनत पर राज्य किया। जानते हैं कि शाहजहां के शासनकाल में कितने सारी नायाब यानी औजारों का निर्माण किया गया। जिसमें सबसे अनोखी चीज आगरा का ताजमहल है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। खूबसूरती इतनी ज्यादा बेहतरीन है कि इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, दूसरे देश के भी लोग आते हैं। फिर संगमरमर के पत्थरों से बने ताजमहल को देखते हैं। अंत में सबसे कट्टर और खतरनाक औरंगजेब आए। औरंगजेब अपने इस्लामी नियमों का कठोरता से पालन करते थे। कारण है कि औरंगजेब कभी शराब नहीं पीता था। तो यह मतलब नहीं है कि औरंगजेब जो था वो अच्छा था। औरंगजेब को इतिहास का सबसे क्रूर मुगल बादशाह माना जाता है। सबसे बड़ी जीत मुगल सल्तनत के तख्त पर बैठने के लिए औरंगजेब ने अपने 3 सगे भाइयों के मौत का घाट उतार दिया। अपने माता पिता को बंदी बना दिया। यहाँ तक जो लोग मुस्लिम नहीं थे उन पर लगाए जाने वाले जजिया कर को बंद कर दिया, लेकिन इसने अपने शासनकाल में फिर से लागू कर दिया। उस समय के कवि और लेखकों ने औरंगजेब के अत्याचारों का वर्णन किया। इन सब चीजों से पता चलता है कि औरंगजेब कितना अत्याचारी शासक था, लेकिन औरंगजेब की कई सारी चीजें इंसान को असमझ में डालती है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि औरंगजेब अपने मुगल साम्राज्य का विस्तार करना तो चाहता ही था, साथ साथ वह दूसरे धर्मों के लोगों को दबाकर भी रखना चाहता था। जब बात ऐशो आराम भरी जिंदगी की आती है, औरंगजेब मुगल सल्तनत के खजाने को अपने खुद खर्चे के लिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था। सब बातें थी जो औरंगजेब को बाकियों से अलग बताती थी। साफ पता चलती थी औरंगजेब के अंदर बाबर की छाप थी। ये पूरे भारत को डरा कर रखना चाहता था कि आने वाले समय तक कोई भी मुगल सल्तनत को हरा ना सके। औरंगजेब के अत्याचारों के बाद भी लोग डरे नहीं। कारण है कि औरंगजेब मुगल सल्तनत का आखिरी बड़ा बादशाह था। कि इनके बच्चे वगैरह ने तो राज किया, लेकिन तरह के नाम नहीं कमा पाए जिससे बाबर से लेकर औरंगजेब ने कमाया था। हम आपको बता दें कि मुगल साम्राज्य में गलती करने वाले को आसानी से बख्शा नहीं जाता था।
किसी को मौत की सज़ा सुनाई जाती थी तो उसका सर तलवार से अलग कर दिया जाता था। मुगल साम्राज्य का सच। अब आपको इसके बारे में क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।